गुड आफ्टरनून क्लास। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जिसमें हमने व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, इसके ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। एंड ये गवर्नमेंट हाई स्कूल में दो बच्चे थे सीमापुर के, ये दो बच्चे कह रहे थे कि सर वो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए कह रहे थे। तो उनके सर ने भी बोला कि हम स्कूल में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन वैसे तो जो भी कोई त्यौहार होता है बड़ा, तो उस दिन तो गवर्नमेंट हॉलीडे रहती है, तो हम सब लोग अपने अपने घरों में ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। और वैसे भी स्कूल में कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेस्टिवल हम सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं। तो करेंगे तो सबका करेंगे, नहीं तो किसी का नहीं करेंगे। प्राइवेट स्कूल के लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो सेकुलरिज्म है वो किस तरीके से, मतलब किन किन लोगों को हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं उनके उसमें। जैसे सरकार जो है वो उनके उसमें उतना इंटरफेयर नहीं करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि स्कूल में तो वो कहते हैं भाई जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे तो वो सबको बराबर लेके चलते हैं। वो किसी एक को प्रमोट नहीं कर सकते कि एक रिलीजन को प्रमोट करेंगे या कुछ। ठीक है। और अब जैसे कि ये वाला एक हमारे पास ये था, तो इसमें क्या था कि एक सरदार जी थे और एक उनका फ्रेंड था। तो ये दोनों के दोनों जा रहे थे, अपने स्कूटर लेके घूमने जा रहे थे। तो अभी उसका जो दूसरा फ्रेंड था हेलमेट पहन के वो आया और उसने बोला कि भाई तुम यहाँ दिल्ली में हेलमेट पहनना अलाउ है, मतलब बिना हेलमेट के तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हें फ़ाइन भरवाना है क्या, फ़ाइन भरने का ज़्यादा शौक है। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों के बीच में बात हुई। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमें पगड़ी के लिए, हमारे रिलीजन में पगड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए गवर्नमेंट हमें फोर्स नहीं कर सकती हेलमेट पहनने के लिए, क्योंकि उनकी पगड़ी, अब हेलमेट कहाँ से पहनेंगे अगर वो पगड़ी भी पहन लेंगे तो इसलिए। तो ये जो अबव स्टोरी बोर्ड थी, ये इसमें हमने पढ़ा कि जो परम डज नॉट हैव टू वेयर हेलमेट, दिस इज़ बिकॉज इंडियन स्टेट रिकग्नाइज दैट वेयरिंग अ पगड़ी इज सेंट्रल टू सिख रिलीजियस practice, and in order not to interfere with this, allow an exception in the law। अब जैसे वो पगड़ी उन लोगों के धर्म में सेंट्रल है, मतलब वो मानते ही मानते हैं, उनका धर्म में लिखा हुआ है ऐसा, तो उनको पहननी ही है। तो इसमें क्या करती है सरकार, उनके सेंटिमेंट से कोई छेड़छाड़ नहीं करती, उनकी भावनाओं आहत ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं कि हम आप लोगों को छूट देते हैं कि आप हेलमेट ना पहने। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने उस दिन सारी चीज़ें देखी थी। अब जो थर्ड वे है, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे थर्ड वे की। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन करते हो। यू रेड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, अपर कास्ट हिंदू, डोमिनेट अदर मेंबर्स सम लोअर कास्ट विद इन इट। है ना। जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ लिया था कि मतलब किस तरीके से अनटचेबिलिटी हमारे देश में रही है, जिसमें एक ही धर्म के लोग दूसरे अपने ही धर्म के लोगों को दबाते हैं। है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने शुरुआत में पढ़ी थी। जैसे कि अपर कास्ट वाले हैं वो लोअर कास्ट वालों को दबा के रखते हैं, हिंदू को ही साथ ही ऐसे करता है, ऐसे ही मुस्लिम्स में भी होता होगा, ऐसे ही क्रिश्चियंस में भी है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, हम बड़े लोग हैं, हम अमीर लोग हैं, तुम छोटे लोग हो, तुम यही काम करोगे, इस तरीके से डोमिनेट करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट। अब ये जो लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, रिलीजन के आधार पे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर दिया है अनटचेबिलिटी को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अनटचेबिलिटी को बैन कर। ठीक है। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवीनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इट बिलीव डिस्क्रिमिनेट एंड एक्सक्लूड एंड दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ लोअर कास्ट हु आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इसका मतलब अब लोअर कास्ट के साथ जो अनटचेबिलिटी हो रही थी, मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इन लोगों के साथ, इसको बंद करने के लिए जो स्टेट है वो इंटरवीन कर रही है, मतलब वो बीच में आ रही है, ताकि क्या हो, ये जो कुरीतियाँ हैं उनको बोलते हैं, ये जो सोशल प्रैक्टिस है बेकार की, ये बंद हो जाए, जिसमें मतलब है ना, सोशल प्रैक्टिस दैट बिलीव्स डिस्क्रिमिनेट्स, है ना, जो डिस्क्रिमिनेट कर रही है, एक्सक्लूड कर रही है लोगों को,
और लोगों के जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को भी वॉयलेट किया जा रहा है हमारे ही देश के। तो ये सारी चीज़ें अगर कभी होती हैं, पहले तो गवर्नमेंट, अब ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले मेन हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। हम रिलीजन को स्टेट से क्यों अलग अलग करते हैं, क्यों सेपरेट करते हैं, अब वो हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे आता है कि किन किन चीज़ों की, किन किन जगहों पे, कैसी कैसी सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है ना, जो स्टेट है वो आ सकता है, वो इंटरवीन कर सकता है। अभी तक तो हम उन दोनों को अलग अलग कर रहे थे, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे स्टेट क्या करता है, वो आता है बीच में। और वो किन किन चीज़ों में आता है, जैसे जैसे यहाँ धर्म में है, जैसे किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है ना, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है जो मतलब किसी का भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या कुछ भी ऐसा है जो उसके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको यहाँ पे आज़ादी से रहने का अधिकार है। तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा कभी किसी के साथ होता है कि उसका अधिकार उससे छिन रहा है, तो जो स्टेट है वो उसमें इंटरवीन कर सकती है, उसमें बीच में आ सकती है और अपनी बात रख सकती है, और उसको जो अपना जस्टिस मतलब इंसाफ उसको दे सकती है। सिमिलरली टू इंश्योर दैट लॉ रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, द स्टेट में हैव इंटरवीन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ ऑफ कम्युनिटीज़। अब हर कम्युनिटी के अपने अपने पर्सनल लॉज भी हैं, है ना। जैसे हिंदुओं में हम लोग धोती में जाते हैं, या फिर कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल्स को जाना अलाउड नहीं है। तो इन सब चीज़ों में उतना नहीं रहते हैं, ये जो लॉज रहते हैं ना, स्टेट इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता। पर फिर भी जैसे अगर कोई चीज़ है जो अगर किसी का फंडामेंटल राइट छिन रहा है अगर किसी भी चीज़ की वजह से, जैसे मुस्लिम्स में लोग हिजाब पहनते हैं, वो है ना, नकाब, वो हिजाब जो आता है। अब अगर किसी महिला को उसमें दिक्कत है तो वो बोल सकती है ना, और वो बोल सकती है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे आज़ादी दी है कि अगर वो चाहें तो पहन सकते हैं, ना चाहें तो ना पहने, उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती थोपेगा नहीं, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आज़ादी हमें दे रखी है। पर क्योंकि ये कम्युनिटी है, क्योंकि जो वो उनके अपने धर्म की बात है ना, तो अगर उनको लगता है कि वो करना चाहते हैं या उनके धर्म में है, उनकी अपनी आस्था है, तो वो कर सकते हैं वो जो चाहें। लेकिन गवर्नमेंट है या स्टेट है, वो ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते कि आपको ये पहनना है, आपको ये करना ही करना है। हाँ, अगर वो खुद से करना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कह सकती। अगर कोई दूसरा इंसान उनको ज़बरदस्ती करवाता है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। इंटरवेंशन क्या है, एक तरह से फॉर्म ऑफ सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट ही तो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं हिंदू हूँ, मेरे साथ अगर कोई उत्पीड़न करेगा, मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा, और वो भी कोई दूसरा हिंदू है, कोई दूसरा हिंदू मेरे साथ भी अगर ये ऐसा करेगा, या कोई मोमडन है, मुस्लिम्स हैं, या फिर कोई सिख है, या फिर कोई क्रिश्चियन है, ये लोग अगर दूसरे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो उस टाइम पे स्टेट बीच में इंटरवीन करेगी, इंटरफेयर करेगी। अब जब करेगी तो वो किस तरीके से कर रही है, एक तरह से सपोर्ट ही तो कर रही है आप लोगों को। अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो ऐसे में स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो सबके सब आप इंटरवीन करते हैं, वो सबके सब आपको सपोर्ट करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू सेट अप देयर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या मदद करता है, ग्रांट देता है कि जो भी रिलीजियस कम्युनिटी हैं वो अपने हिसाब से अपने स्कूल ओपन कर सकते हैं। इट ऑल्सो गिव दैम फाइनेंशियल एड ऑन अ नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस। और इन स्कूल्स को क्या करते हैं, फाइनेंशियल एड भी मिलती है नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस, मतलब उनको प्रेफरेंस नहीं है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि देना ही देना है करके उनको, है ना, ऐसा नहीं है। In what way is Indian Constitution different from that of the other democratic countries? अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अलग है बाकी सभी डेमोक्रेटिक जो कंट्री हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ऐसा क्या अलग है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic countries in other part of the world. कुछ some of the above objectives, जितने भी ऊपर हमने objectives पढ़े हैं, are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic countries in other part of the world. वो सारे के सारे जो अदर पार्ट्स हैं डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनमें भी ये लोग
फॉलो करते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें लेजिस्लेचर लेके आए थे वो लोग, एक ऐसा लॉ बनाया जिसमें रिस्पेक्टिंग एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, वो क्या करते थे, किसी भी धर्म को क्या करते थे, उसकी रिस्पेक्ट करना है, ये उसमें लिखा होता। और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, और उसमें प्रोहिबिट कर दिया गया था कि कोई भी एक तरीके से फ्री एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की। व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इज़ दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन, है ना। इसका मतलब ये है कि जो एक लेजिस्लेचर है, वहाँ का जो कानून व्यवस्था है, जो न्यायपालिका है, वो सारे के सारे मिलके कोई एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बता सकते कि हमारा देश यही है, हमारा देश ये धर्म का है और ये हम यही धर्म मानेंगे, ऐसा वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते और ना ही अपने देश का एक ऑफिशियल रिलीजन सेट कर सकते हैं। नॉर दे कैन गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, और ना ही वो किसी एक रिलीजन के लोगों को प्रेफरेंस देंगे। In USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. अब जो यूएसए में हुआ उसमें भी स्टेट और रिलीजन को सेपरेट कर दिया गया। इसकी वजह से क्या हुआ, ना तो स्टेट और ना ही कोई रिलीजन इंटरफेयर कर सकता है एक दूसरे के जो भी अफेयर्स होते हैं उन लोगों के बीच में, झगड़े मतभेद होते हैं उनके बीच में। There is one significant way in which Indian secularism differs from dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. एक और significant तरीका है जिससे इंडियन सेकुलरिज्म अलग है फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अलग है जैसे कि मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फॉलो करते हैं, उससे थोड़ा अलग है। दिस इज़ बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म, इन इंडियन सेकुलरिज्म दैट स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर। अब जैसे कि अमेरिका में कोई रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, रिलीजियस जो धर्म के बातें हैं, धर्म के ऊपर कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है, तो अमेरिका में ऐसा नहीं है, वो पढ़ते ही नहीं है इन पचड़ों में, वो इनके बीच में इंटरफेयर करेंगे ही नहीं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो जो इंडियन स्टेट्स हैं वो इंटरवीन करते हैं उसमें, ठीक है ना। यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन इन हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी। जैसे कि हमने देखा हमारे देश में जैसे ये कुप्रथा थी कि अनटचेबिलिटी वाली, है ना, छुआछूत वाली जो थी हमारे देश में जो प्रथा थी, इसको किसने ख़त्म किया, सरकार ने ही तो ख़त्म किया। स्टेट उसके बीच में आए और उन्होंने उसको ख़त्म किया। लेकिन अगर ये सारी की सारी चीज़ें अमेरिका में भी हो रखी होती तो स्टेट वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करता, वो कहता जो चल रहा है चलने दो, हम इसके बीच में, ये तो धर्म की बात है, हम इसमें बीच में नहीं आएंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको थोड़ी आज़ादी देता है कि अगर किसी के साथ फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो उसमें स्टेट क्या है, आएगी बीच में, ताकि उन सभी को बराबर का अधिकार मिले और सबको न्याय मिले। इन इंडियन सेकुलरिज्म दो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है, जो स्टेट है वो स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है सेकुलरिज्म में। इट डज नॉट मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस वाइज religion. This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. मतलब हमारे देश में कोई स्ट्रिक्टली नहीं है कि आप कोई भी स्टेट मतलब रिलीजन के जो मुद्दे हैं उनमें नहीं पड़ेगा। अगर उनको लगता है कहीं पे भी किसी के साथ मतभेद हो रहे हैं तो स्टेट उनको अधिकार दिलाने के लिए आ सकती है बीच में, ठीक है। These ideals served as the standard through which we can judge whether the state is or not behaving according to secular principles. अब क्या है, इसमें कुछ आइडियल्स हम लोगों ने सेट कर दिए हैं कि इन मुद्दों पे ही अगर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा तो ही आएंगे, अदरवाइज नहीं आएगा स्टेट इस तरह से बीच में। द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। इंडियन स्टेट सेकुलर है और कई तरीके से काम करता है ताकि कोई धार्मिक तौर पे डोमिनेट ना ही कर पाए, कोई धर्म अपने धर्म के हिसाब से किसी के ऊपर डोमिनेट ना करे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है फंडामेंटल राइट की जो बेस हैं सेकुलर प्रिंसिपल पे, ठीक है ना। हाउएवर दिस इज नॉट
टू से दैट देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स इन इंडियन सोसाइटी। हाँ, हालांकि ये कहना सही नहीं है कि मतलब पूरी तरीके से इंडियन सोसाइटी से ये जो वायलेशन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं, है ना। कोई वायलेशन है ही नहीं, अभी भी नहीं होता है बट हम मना नहीं कर सकते। इन डीड इट इज़ प्रिसाइजली बिकॉज सच वायलेशन हैपन फ्रीक्वेंटली दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग। तो ये होते रहते हैं, पर इन सबको हम अगर जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा ताकि ये सब चीज़ें दोबारा से ना हों। The knowledge that such right exists makes us sensitive to their violation and enable us to take action when these violations take place। जब भी इस तरह के कोई भी ऐसे नॉलेज में आती हैं, वायलेशन हमारे नॉलेज में आते हैं या सरकार के नॉलेज में आते हैं, तो उनके ऊपर एक्शन लेते हैं ताकि, है ना, जब जहाँ पे भी ये वायलेशन हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल, इन February 2004 फ्रांस passed a law banning students from wearing any conspicuous religious or political sign or symbol such as the Islamic headscarf, the Jewish skull cap, or large Christian crosses. This law has encountered a lot of resistance from migrants who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia, and Morocco. In the 1960s, France has faced a shortage of workers and therefore had provided visas for these migrants to come and work in the country. The daughters of these migrants often wear headscarves while attending school. However, with the passing of this new law, they have been expelled from their school for wearing headscarves. इन February 2004, देखो इसमें क्या हुआ कि 2004 में फ्रांस ने एक लॉ पारित कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर किसी भी तरीके का कॉन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन या फिर सिंबल सच है इस्लामिक हेडस्कार्फ, जूइश स्कल कैप और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस अगर इन लोगों को पहन के रखेंगे तो वो क्या करेंगे, उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो इससे तो अब जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि मतलब जो रिलीजियस, अब इसमें क्या है, जो फ्रांस ने जितने भी रिलीजियस थे, मतलब वहाँ पे जो रहने वाले आते थे, बाहर के लोग भी थे, अगर वो अपने धर्म के कोई भी पॉलिटिकल साइन है या फिर अपना धर्म का कोई साइन है, वो उससे रिलेटेड कोई चीज़ पहनते हैं, जैसे कि जो इस्लाम में है वो बुरखा है, अगर वो पहन के स्कूल जाते हैं तो उनको स्कूल से निकाल देंगे। और जूइश की एक कैप होती थी जो सर पे रखते हैं, वो कैप, है ना, तो अगर वो उसको पहनेंगे वो बैन कर दिया था। लार्ज क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन हुआ करते थे वो क्रॉस पहनते ना, जीसस का जो क्रॉस आता है बड़ा बड़ा, तो अगर वो लोग पहनेंगे तो वो भी बैन कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारे देश में अगर आपको रहना है तो इस तरह की चीज़ें अब नहीं होंगी। उन्होंने कहा है स्कूल में ये सब नहीं चलेगा। अब इस लॉ की वजह से क्या हुआ, जो बाहर से आने वाले लोग थे, काफ़ी लोग थे जो वहाँ अब नहीं आ पाए, है ना, जैसे कि फ्रेंच कॉलोनी से थे, अल्जीरिया से थे, टूनिशिया और मोरक्को से थे। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, इन 19 है ना, तो वहाँ पे इस तरह की शॉर्टेज आनी शुरू हो गई। इन 1960 फ्रांस हैड फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर। 1960 में तो यहाँ पे फ्रांस ने क्या फेस किया, शॉर्टेज ऑफ वर्कर, एंड देयरफॉर हैड प्रोवाइडेड वीजाज फॉर दीज माइग्रेंट्स टू कम एंड वर्क इन द कंट्री। तो 1960s में तो यहाँ पे काम की कमी हो रही थी फ्रांस में, लेकिन फिर उन्होंने बाद में क्या किया था, इन्हीं माइग्रेंट जो बाहर के लोगों को इन्होंने बुलाया और इनको वीज़ा भी दिया, कहा कि आओ हमारे देश में आओ, हमारे देश में काम करो। अब जब ये माइग्रेंट जो लोग आए जो यहाँ पे काम कर रहे थे, अब ये लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पे अब जो काम करेंगे तो इनके बच्चे भी हैं, तो ये जब बच्चे स्कूलों में जा रहे थे पढ़ने, तो ये लोग हिजाब पहन के जा रहे थे या फिर क्रॉस लगा के जा रहे थे या कुछ भी, तो इनको क्या कर दिया गया, इनको स्कूल से निकाल दिया गया। और वो लॉ कब पास हुआ, February 2004 में। तो इस तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है बाहर कि भाई किसी भी तरीके का धार्मिक तौर पे हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में तो ऐसा नॉर्मल है कि स्टेट भी कभी कभी इंटरफेयर करती है जब भी उसको लगता है कि किसी के साथ फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, किसी के फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे स्टेट क्या करती है, सपोर्ट करती है। लेकिन जैसे कि हमने फरवरी 2004 वाला केस देखा, इसमें फ्रांस ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा भाई अगर कोई ऐसा करेगा तो इनको स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये था हमारा जो पूरा चैप्टर था
ये अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सेकुलरिज्म क्या क्या है। सेकुलरिज्म क्या है कि स्टेट को और रिलीजन को दोनों को अलग अलग करना, सभी को बराबर समान तरीके से देखना, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना ही करना, ठीक है ना। और स्टेट क्या है, कभी कभी आ सकती है अगर किसी पर्सन के साथ कोई वायलेशन हो रही हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, तब वो स्टेट आ सकती है। तो ये पूरा चैप्टर आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों का आज ये काम है, इस पूरे चैप्टर को आप पूरा पढ़िएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको जो भी इसमें लगता है, आपको दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आया है, कोई क्लियर करना है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आज ये चैप्टर ख़त्म है और कल मैं इनके आपको क्वेश्चन आंसर और नोट्स भेजूँगा, तो आप उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।